आज हमारे विशिष्ट अतिथि है, मेहमान है। तो मेहमान का स्वागत हम किस तरीके से करते हैं, आपके हाथ में हो सकता है। अभी आप सब्जी साफ कर रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, या रसोई में आप रोटी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो सकते हैं। 5 सेकंड के लिए अपने दोनों हाथों को फ्री कर दीजिए, और आज के हमारे विशेष मेहमान को मैं आप सभी की तरफ से इनवाइट करने जा रहा हूं। और आज के हमारे मेहमान हैं लक्ष्मण सिंह जी। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ लक्ष्मण जी सिंह जी का स्वागत करेंगे। क्या बात है। तो लक्ष्मण सिंह जी हमें दिखाई दे गए हैं। और तो आप अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी लक्ष्मण सिंह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, क्या बात है। तो आप ये बताएं, सबसे पहले हम बात की शुरुआत करेंगे, बहुत सी चर्चाएं करेंगे, बहुत बातें करनी है हमें आज। लेकिन पहले आप सबसे पहले अपना एक सामान्य परिचय दें। आपका नाम दोबारा से आप बताएं सभी को अपने शब्दों में, और आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। ये 3-4 चीजें आप बताएं, और आपके परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम सर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह है। मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में कोसी कला कस्बा है, वहाँ रहता हूँ। वैसे रूरल से देहात गांव जाव है। बच्चे की पढ़ाई की वजह से मैं कोसी सेटल हो गया और मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। और सर मैंने डीएचएमएस किया था, तो डॉक्टरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। बाकी मैं पेशे से अध्यापक भी रहा हूँ बीच में। और अध्यापक का रिटायरमेंट मुझे 2 साल पहले हुआ था, 2023 में 31 मार्च 2000 को मैं रिटायर हुआ हूँ सर। रिटायर हेडमास्टर से अब जी रिटायर्ड हुआ हूँ। जी, आप और मेरा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से रिटायर्ड हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार। सरकार, हाँ हाँ बिल्कुल। सर, बेसिक एजुकेशन। जी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा साथ में। विभाग, उत्तर जी जी। प्रदेश सरकार से आप 2 साल पहले सेवानिवृत्ति आपने ली है। जी, वैसे मेडिकल फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। मेरे ओके। कोसी में डेंटल हॉस्पिटल भी चलाता है बेटा, पहले मैंने भी काम किया था। मैं सारा काम है डेंटल का भी जानता हूँ। ओके, यानी कि ये आप, हॉस्पिटल भी। हाँ सर, मैं जी यानी कि आप रिटायर। चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में आपने अपनी सेवाएं दी है। जी जी जी। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। मेरा परिवार है, 3 बच्चे हैं सर मेरे पास। और मेरी पत्नी है बिल्कुल। श्रीमती ज्ञानवती जी। जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। ये छोटा सा परिचय है सर। तो बाकी आप, बैकग्राउंड मेरे जो दादाजी थे फ्रीडम फाइटर थे, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं आपके परिवार से, और ये भी जी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो लक्ष्मण सिंह जी, आज आपका फ्लायर हमें मिला, सभी को मिला। और हमने देखा एक बहुत बड़ा बदलाव आपने किया है। और उस बदलाव में हमें सबसे पहला बदलाव जो नजर आ रहा है, वो आ रहा है आपके वजन का। तो आप ये बताएं कि आपने इस क्लब के माध्यम से वजन के रूप में अपना क्या रिजल्ट लिया है। सर, मैंने अपनी बॉडी से 23.5 केजी गंदा फैट निकाला है सर। 23.5 किलो साढ़े तेईस गंदा। किलो वजन कम किया। बिल्कुल, बहुत बहुत एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी फैमिली मेंबर्स, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप, 95, 95.5 किलो से अभी 78 किलो लगभग लक्ष्मण सिंह जी, और इनके चेहरे में का बदलाव हम देख सकते हैं। बिल्कुल, एक बार तस्वीरें हमारे नजर में आ जाती है ना, तो हम पूरे बातचीत को लिंक कर पाते हैं। ये क्या किया हुआ है लक्ष्मण सिंह जी, ये क्या हो रहा है? सर, ये मैं जब रिटायरमेंट हुआ था मेरा, मेरे विद्यालय में स्वागत किया था मैंने। छोटा सा फंक्शन किया था, मेरा सम्मान किया था लोग, जी, मेरे मित्रों ने, स्टाफ ने। नहीं वो तो सब सही है, लेकिन मैं तो शरीर की स्थिति पूछ रहा हूँ, बहुत शरीर की स्थिति ज्यादा है। बहुत जबरदस्त खराब थी सर। बहुत फैटी फैटी शरीर था, बहुत ज्यादा। उससे मैं पहले आप ये बताइए, जो 23.5 किलो वजन आपने कम किया है, ये कितने समय में किया? ये सब लगभग 6 महीना को लग गए सर, 6 मंथ महीने में में। मैं ओके, रिजल्ट ले लिया। ठीक है। और हाथों हाथ आप ये भी बता दें कि अभी आप, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप कौन सी उम्र में हैं? 64 की एज है सर मेरी। 64 की एज में आप यहाँ पे अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, और ये कैसे संभव हो पाया हम आगे बात करेंगे। तो आप ये बताएं लक्ष्मण सिंह जी, कि जब आपका वजन लगभग 96 किलो था, 95 किलो 500 ग्राम, लगभग 96 किलो आपका वजन था, तब इस वजन के साथ आपको कोई परेशानी थी, या किसी ने जबरदस्ती आपका वेट लॉस करवा दिया?
या आपने कुछ परेशानियों के कारण, इस वजन के कारण जो शारीरिक और मानसिक दिक्कतें होती है, वो अगर थी तो क्या थी? सर, इस बढ़ते हुए वजन के कारण मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैं अपनी ड्यूटी पर बड़ी मुश्किल से जा पाता था। अपने दैनिक कार्य करने में मुझे बहुत तकलीफें होती थी। पेन होता था, घुटने मेरे बिल्कुल 15 साल से खराब हो चुके थे। बहुत ही परेशान था। और सांस फूलती थी चलने फिरने में। सांस मेरी फूलती थी, और एलर्जी का अस्थमा टाइप हो गया था। मेरा पेट बहुत खराब, डाइजेशन खराब रहता था। मैं बिल्कुल भी किसी के पास बैठ नहीं सकता था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो डकारें आती थी। गैस के कारण ऊपर को डकार आती थी, आवाज, तेज आवाज के कारण। और मेरा डाइजेशन बहुत खराब रहता था। चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी। मैं अपने दैनिक कार्य करने में बिल्कुल ही कष्ट कष्ट भोग रहा था। कहीं से आता था तो मैं मोटरसाइकिल, बाइक, फोन करके बच्चे को कहता था मुझे लेवा के ले जाओ। जैसे मुझे कहीं प्राइवेट किसी काम से बाहर किसी शहर में जाना पड़ता है, मथुरा वगैरह, तो हर जगह मुझे रिक्शा वगैरह और ये ऑटो वगैरह ये लेने पड़ते थे। बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा था। सर, मुझे बहुत अपना दैनिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही थी। और मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी इस बढ़ते वजन के कारण। मैं डॉक्टरों के पास दवा लेने जाता था, तो डॉक्टर जी ये कहते थे आप अपना वजन कम करें। मैं कहता था मैं वजन कैसे कम करूं, मुझ पर चला फिरा तो जाता ही नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी, आप ये बताएं, जैसे इस पे भी हम आएंगे अभी। आप ये बताएं, आपने बताया आपको घुटनों के दर्द था, घुटनों में दर्द था। और घुटनों में दर्द आपको कब से महसूस होने लगा था, कि जब आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और ये किस समय ये ज्यादा हो गया आपके घुटनों में दर्द, और इसकी वजह से आप कौन कौन से काम नहीं कर पाते थे? मेरा करीब साल 10-15 साल से घुटने खराब थे। 15 साल हो गए। 15 साल से बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया था। आगरा बड़े बड़े डॉक्टरों को 1-1 हजार, 800-800 रुपये फीस दे करके मैंने उनसे एडवाइज ली, ट्रीटमेंट लिया था। बिल्कुल मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। और मुझे उठने बैठने में दिक्कत आती थी। मैं आलती पालती मार के नहीं बैठ सकता हूँ, कुर्सी पे बैठ करके सारे काम करता हूँ। नहाने के लिए बाथरूम में पट्टा लगा कर नहाता था। और मुझे अपने शौच आदि करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, कहीं बाहर फंस जाता था। इस वजह से मैं कहीं बाहर रुक नहीं सकता था। कहीं फैसिलिटी इंग्लिश सीट की मिलती, कहीं नहीं मिलती थी। मुझे भारी कष्ट होता था। जंगलों में कहीं प्रॉब्लम ऐसी दिक्कत हो जाती थी, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी लैट्रिन वगैरह करने में। और बहुत ही जी। परेशानी यानी कि आ रही थी सर। घुटनों के मैं दर्द की सीढ़ियाँ वजह से। सीढ़ियाँ जी। नहीं चढ़ पाता था सर। सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती थी, छत को देखे सालों साल हो जाते थे। ये तो स्थिति थी सर। यानी कि घुटनों के दर्द की वजह से जो चढ़ने में, उतरने में, उठने में, बैठने में, बैठ आने रही। में, जाने में, इस तरीके जी। की जो एक्टिविटी होती है जिसमें घुटनों का सीधा सीधा जो रोल होता है, वो एक्टिविटी आप नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाता सर, तो, 10 कदम ही नहीं चल पाता था, ये स्थिति 10 कदम भी नहीं चल पाते थे। थी। जी जी। ओके। तो ये पिछले 15 साल से क्या इसकी दवाइयां ही चल रही थी, या फिर डॉक्टर्स के माध्यम से आपको कुछ और भी सजेस्ट किया गया था? और मैंने काफी नींबू पानी भी पिया था, शहद पानी, शहद भी पी लेता था। नहीं, और आप तो घुटनों के दर्द के डॉक्टरों लिए से, नींबू पानी थोड़ी लेते होंगे। ना डॉक्टर ने सर एडवाइज किया था घुटनों इनको के दर्द अपना के वजन लिए। वजन कम करें। हाँ, वजन कम करने के लिए आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया था। जी जी जी। और बाकी मेरा ऑपरेशन बोल दिया था कि ये ऑपरेशन होगा, इनका नी रिप्लेसमेंट होगा, घुटने चेंज किए जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली मैं ये यही पूछना चाह रहा था कि 15 साल से जब आप दवाइयों पे थे और आपको आराम नहीं मिला, तो क्या ऐसा समय भी आया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी सलाह दी हो आपको? हाँ सर, बिल्कुल दी थी, ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। और मैं ये कराने ही वाला था इस सर्दियों में। मैंने कि सर्दी इतना दुखी हो चुका था, मैं इस सर्दी में ऑपरेशन करा लेता यदि मुझे ये कम्युनिटी नहीं मिलती तो। ओके। तो आप डॉक्टर की सलाह से ऑपरेशन करवाने वाले थे, लेकिन आपको एक कम्युनिटी मिल गई। तो आप ये बताएं, कम्युनिटी कैसे मिली उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये बताएं कि जब डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह दी, तब आपने अपने कौन कौन से प्रयास किए थे?
मैंने सर, मैं योगा वगैरह करता, साइकिलिंग चलाता था, साइकिल। मैंने कि मुझ पे और कुछ नहीं हो सकता, साइकिल चला सकता हूँ। तो साइकिल भी मैंने 10-15 किलोमीटर डेली चलाता था। मेरा गांव यहाँ से 7 किलोमीटर है, आना जाना वहां तक चलाता था, और वहाँ भी फील्ड में चलाता था। बाकी योगा वगैरह भी करते थे हम, एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला इसमें। ये ओके। स्थिति थी। और कोई आपने उस समय, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे आपने नींबू पानी वगैरह भी कुछ ट्राई किया था उस समय? हाँ, वो भी लिए थे सर, हाँ। कई लीटर शहद पी लिया मैंने, गर्म पानी में डाल डाल के नींबू पानी लिए, शहद पिया सर, लेकिन कोई वजन में फर्क नहीं पड़ा। ओके। तो नींबू पानी भी पिया और शहद का पानी भी आपने पिया, जैसे कि हमारे सीनियर वेलनेस कोच है चन्नी सर, वो ये कहते हैं कि नींबू पीने से नींबू कम होते हैं, वजन कम नहीं होता है। और यही आपके साथ भी हुआ। आपका वजन कम हुआ नींबू पानी पीने से? नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। कोई 100-200 ग्राम हुआ हो? अब ये थोड़ा बहुत हुआ, कोई ज्यादा नहीं, पहले में। हाँ। बिल्कुल। तो फिर आपको, अब आप ये बताएं कि आपने अपने डॉक्टर ने भी ये मोहर लगा दी थी कि अगर आपको स्वस्थ होना है, अपने घुटनों को ठीक करना है, तो आपको वजन कम करना होगा। और उन्होंने सलाह दी और आपने अपने तरीके से प्रयास भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब आप ये बताएं, और हाँ, आपने एक चीज और बताई कि डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह भी दे दी थी, और आप वो करवाने ही वाले थे, और फिर आपको एक क्लब मिल गया। अब ये घटना बताएं कि आपको एक क्लब कैसे मिला? सर, मेरे स्टाफ में हैं श्री भगवान सिंह जी हैं, मेरे साथ पढ़ाते थे, टीचिंग करते हैं। मैं वो उन्होंने मेरे से इस क्लब के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। वो लोग मेरे घर पे आए, हमारे हेमेंद्र जी, कृष्णवीर जी, और हमारे पंडित जी ब्रह्मानंद शर्मा जी, मेरे घर पर आकर के चेकअप किया था। तब मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था। ये प्रोडक्ट मेरे पास 1.5 साल पहले भी आ चुके थे। मैंने उनसे कहा ये तो मैंने ले लिए, और मेरे पास कुछ रखे थे, रखे रखे एक्सपायर हो गए। कुछ खाए थे मैंने, कुछ नहीं खाए। और लेकिन प्रॉपर मैं किसी सिस्टम में नहीं डाला था, उन्होंने जो बेच कर चले गए थे। एक बंदे आए थे मेरे पास, मैंने उनसे ये लिए थे प्रोडक्ट। लेकिन मुझे थोड़ा 1 किलो आधी किलो रिजल्ट मिला था। बाकी मुझे सिस्टम की मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, कुछ खाए कुछ रह गए, एक्सपायर हो गए। मैंने ओके। इनको दिखाए, तो मैंने कि भाई ये तो मैंने ले चुका हूँ सर। फिर इसके बाद इन्होंने मेरे चेकअप करने के बाद मुझे कहा आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ो 3 से 5 महीना। तब जा करके मैं स्टार्ट किया, इस कम्युनिटी से परिचय हुआ मैं। तब बिल्कुल। से रेगुलर मैंने विश्वास करके ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ लगातार, एनसी से कम्युनिटी से जुड़ करके, कोच न्यूट्रिशन, और मेरे कम्युनिटी से जुड़ करके मुझे ये लाभ ले रहा हूँ। ओके। तो आप ये बता रहे हैं कि आपके घर पे कोचेज आए, ब्रह्मानंद जी, और एक नाम और बताया आपने? कृष्णवीर जी कृष्णवीर जी, और ब्रह्मानंद जी। भगवान सिंह जी हमारे स्टाफ बिल्कुल। के टीचर हैं। ओके। तो वो आपके घर पे आए और उन्होंने आपको इस क्लब के बारे में बताया, और आपने उनको बताया न्यूट्रिशन के बारे में जो आप पहले ले चुके थे, यही जी न्यूट्रिशन? बताया। जी जी, बिल्कुल। मेरे पास रखे मिले थे डिब्बे। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि चूंकि आप ये न्यूट्रिशन पहले यूज ले चुके थे, किसने दिए, क्यों दिए, बेचा कि आपको सर्विस नहीं दी होगी? जी और नहीं। क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो जब वही न्यूट्रिशन जब आपके सामने दोबारा आया होगा, जी आपके मन में ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो मैं वैसे भी ले चुका, कुछ होता तो है नहीं, या दोबारा से आप कैसे बिलीव कर पाए इसी न्यूट्रिशन पे? मैंने यूज करके देखे थे कुछ किलो, 1 आध किलो का रिजल्ट भी लिया था मैंने। कभी कभी लिंक भेजता था, मैं एक्सरसाइज वगैरह करता, लेकिन बाद में मैं सिस्टम से नहीं जोड़ा, और मेरी कोई हेल्प नहीं की उन्होंने। फिर मैंने इन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे, और आपको इस सिस्टम में रिजल्ट देंगे, रिजल्ट मिलेगा आपको। आप इसे ले लेके देखो, हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। और मैंने उनका विश्वास करके तुरंत, मैं इतना दुखी हो चुका था, मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने उनसे यस कह दिया एक बार में ही, क्यों मैं इतना दुखी हो चुका था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। चलो फिर कम्युनिटी से जुड़ के देखते हैं 1 महीना, 3 से 5 महीना मुझे जुड़ने के लिए कहा था।
मैंने इनका विश्वास करके मैंने से जुड़ा और सर प्रोडक्ट लिए मैंने, और लगातार मैं यूज कर रहा हूँ, रिजल्ट लिया है सर। और बहुत बहुत अल्टीमेटली आभार है अल्टीमेटली कोई। आपने रिजल्ट ले लिया जी। है सर। अल्टीमेटली आपने दोबारा से बिलीव किया और आपने रिजल्ट लिया। ये जो घटना आपके साथ हुई थी इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। हमारे जितने भी अभी लगभग 700 से ज्यादा परिवार पूरे हिंदुस्तान से अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपकी इस बात में एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और अब आप बताएं कि चूंकि अब आपने अपना 23.5 किलो वजन कम कर लिया है और अब आप इस वजन के मामले में बिल्कुल आप आइडियल वेट पर आ चुके हैं। इस स्थिति में पुरानी जो प्रॉब्लम्स आपको थी, पुरानी तकलीफें जो आपको थी, अब उसमें आप कैसा महसूस करते हैं ये बताएं। सर मुझे बीपी की गोली लगातार लेनी पड़ती, डॉक्टर में बीपी हाई होने लग गया था। बीपी की टेबलेट के लिए मुझे डाल दिया था डॉक्टर ने, रेगुलर जीवन भर आपको लेनी है। और मैं लगातार ले रहा था बीपी गोली। और सांस वास की प्रॉब्लम भी रहती थी, सांस फूलता था, और मैं बहुत ही परेशान था। मुझे बीपी की गोली में गैस एसिडिटी, मैं जयपुर हॉस्पिटल में, निम्स हॉस्पिटल में भी गया था अपना इलाज कराने के लिए। और वहां पर भी जो है कि मैंने अपना इंडोस्कोपी कराया था सर, इंडोस्कोपी। उससे भी गैस एसिडिटी नहीं खत्म हुई, मेरी डकार खत्म नहीं हुई, बार बार डकार, बहुत तेज डकार आती थी, मेरे पास कोई दूसरा आदमी बैठ नहीं सकता था, इतने इतनी परेशानी थी। और डॉक्टरों ने बोल दिया था अब ये होगा नहीं, अब आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी एज ज्यादा हो गई है, ये बीमारी अब क्योर नहीं होगी। मैं काफी दवा ली, मैंने मेडिसिन बहुत ली सर, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं है। ये समस्या मुझे बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे गैस खत्म हो गई है, रात को खर्राटे भी आते थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, खर्राटे। मेरे पड़ोस, मेरे कमरे में कोई भी मेरे पास चारपाई डाल के मेरे सो नहीं सकता था, ये स्थिति थी सर। बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी सर, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा, इस चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। तो अभी अभी इन और सब चीजों में आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मैं। हाँ ओके। एकदम, अब कोई मुझे दिक्कत नहीं है सर। और एक आपने बताया आपको ब्लड प्रेशर की आपको टैबलेट लेनी होती थी, कब से ले हाँ रहे थे और टेबलेट, हाँ अब अभी भी ले रहे हैं आप? ना अब नहीं ले रहा था, मेरी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, ये कह रहे थे ये तो आपका लड़कों जैसा बीपी हो गया है, अब आपको ये टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है। यार, फिर क्या बंद बात है, करा दी बढ़िया। डॉक्टर की एडवाइस से ही। मैंने बीपी की तो टेबलेट बिल्कुल टेबलेट रहित हो गया हूँ सर। ना कोई जोरदार गैस की तालियां। टेबलेट लेता हूँ, पहले ओमेज वगैरह बहुत बहुत कोर्सेज किए थे, तमाम लिए थे, सारे वो मेडिसिन बंद हो गई है मेरी, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है मेरी, ओके, ये बहुत स्थिति बहुत है बहुत सर। बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो भी बातें लक्ष्मण सिंह जी बता रहे हैं, इनकी कोई बीमारी खत्म हो गई है, दवाई बंद हो गई है, ये इनके व्यक्तिगत रिजल्ट है। ये कम्युनिटी किसी भी तरह की बीमारी को ट्रीट करने, प्रिवेंट करने, क्योर करने का दावा नहीं करती है। ये हाँ, ये कम्युनिटी एक दावा करती है लाइफ स्टाइल ठीक करने का, भोजन ठीक करने का, गलत आदतों को सुधारने का और भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ाने का दावा ये कम्युनिटी करती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो ये रिजल्ट आना, दवाइयां बंद होना और बीमारियां ठीक होना, ये स्वाभाविक होता है। और ये उस व्यक्ति के व्यक्तिगत रिजल्ट होते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो लक्ष्मण सिंह जी, ब्लड प्रेशर की दवाई आप बंद कर चुके हैं और डॉक्टर के इस कॉम्प्लीमेंट के साथ कर चुके हैं कि आपका तो बीपी लड़कों जैसा हो गया है 64 साल की एज में। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब आप ये बताएं कि जो ऐसे चलते हैं। घुटनों का दर्द है अभी आपके आराम है उसमें? हाँ बिल्कुल आराम है सर, बहुत आराम में आराम से चल फिर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा खड़ा हो सकता हूँ। पहले मैं ट्रेवल करता था, मुझ पे खड़े होकर यात्रा नहीं होती थी, बहुत कष्ट पाता था, बाई दी वे सीट नहीं मिलती थी। और अब बिल्कुल घुटनों में दर्द में आराम है सर, बहुत ही। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, अपने छत पर जा सकता हूँ, 2 मंजिल मेरा मकान पर, मैं इजीली बिना सपोर्ट के चढ़ सकता हूँ सर। पहले लाठी लेके भी नहीं चढ़ा जाता था।
ओके। बहुत कष्ट होता था, पेन पेन इतना असहनीय पीड़ा होती थी सर। और डॉक्टर ने फिर जो आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी, जो आप करवाने ही वाले थे, लेकिन आपको कम्युनिटी मिल गई, एक क्लब मिल गया, अब क्या नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है आपको? मैं सकता, अब फिलहाल कोई मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे मुझे उम्मीद है नीरज एक्सप्रेस में बच गया सर। बच गया, आप भी बच बहुत गए। धीरे धीरे और सुधार हो लगभग रहा है। से ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि नी रिप्लेसमेंट में 3 से 5 लाख रुपए का तो हमें करना ही होता है खर्चा। वो भी जी, आपका घर में बच गया। बच गया सर। और मैं शरीर से कष्ट पाता था, पता नहीं क्या हाल होता था, खाट पर पड़ा रहता था। सक्सेस होते नहीं होते फिर भी मेरी जीवन खराब हो जाता था। जी। फिर भी ओके। और आपने बताया कि गैस एसिडिटी के आप क्रिटिकल पेशेंट थे। बहुत हद ठीक। तक आपने ये बता रहे हैं, आपने एंडोस्कोपी भी करवाई हुई है। जी जी। और हमारे यहाँ सीनियर वेलनेस कोच है शिव सिंह जी तंवर साहब, वो ये कहते हैं कि एंडोस्कोपी का मतलब है कि मरे नहीं और बाकी रहे नहीं। ऐसा सही कोई कह रहे हैं। अनुभव है आपके साथ? बिल्कुल, बहुत कष्ट हुआ था साहब, नली को अंदर चलाते घुसाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई। दर्द मतलब उल्टी सी होती थी, बहुत मुश्किल से एंडोस्कोपी कराई। बहुत पेन हुआ था सर, नली को भीतर अंदर करते हैं। और हमने उनसे ही सीखा है कि इस जांच को आम बोलचाल की भाषा में सरिया जांच बोलते सही कह रहे हैं सर। बहुत हैं। डिफिकल्ट, कष्टदायी जांच है। यस। तो वो भी, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिला। अब डाइजेशन में आप कोई दवाई ओमेज और कौन कौन सी इसकी दवाइयां होती है, क्या आप उससे निवृत्त हो चुके हैं दवाइयों से? हाँ बिल्कुल सर, मैं निवृत्त हो चुका हूँ। चलिए। अब कोई भी टेबलेट नहीं लेनी पड़ती मुझे गैस एसिडिटी की। जी। और पेन किलर बहुत खाए थे, पेन किलर भी नहीं लेते, बिल्कुल पेन होता ही नहीं, धीरे ठीक है। धीरे। और एक रिजल्ट की चर्चा हम आपके धर्म पत्नी जी से करेंगे। आपने नाम शायद ज्ञानवती जी बताया। जी जी। जी। नमस्कार। तो आप ये बताएं कि इन्होंने कहा कि इनको खर्राटे बहुत आते थे, क्या ये सही कह आवे, रहे हैं? समझो, बताओ। खर्राटे आवे जी ने बहुत। ये सुर ना दे का एक नींद खराब कर दे। सब परेशान रहे जो कि इनके पास तो सोएंगे ही नहीं। कोई रिश्तेदार भी आवे तो जो कि हम हमें नींद नहीं आवे। इनके पास नींद ना आवे। ये तो खर्राटे बहुत लें। जब हमारे इनके बहन के फूफा जी आते हैं जो कि मैं तो ऊपर ही सोऊंगा, मैं यही नहीं सोऊंगा इस कमरे में। पंखा चलाओ, जी। पंखा। तो आप ये बताएं कि क्या आप जब इनको कोई कहता था कि आप खर्राटे लेते हैं, तो क्या ये सहजता से स्वीकार कर लेते थे, हाँ मैं लेता होगा, या ये मना करते थे? ये जो कि मुझे नहीं आते। मुझे हाँ। खर्राटे नहीं आते, तुम झूठ बोलते हो। मैं तो सही सोऊं। इन्हें नींद अच्छी आवे सो जाए। इनको नींद अच्छी आवे, दूसरों की नींद हराम कर दे, हाँ। ऐसा? तो अभी ये एक चीज और बोल रहे हैं कि अब इनको खर्राटे नहीं आते हैं, तो इसकी ये इस बात की जो ये क्या कहते हैं इसको, जो मोहर लगाएंगे वो भी आप ही लगाएंगे, क्या आज इनको खर्राटे नहीं आते हैं? अब तो इन्हें आते ही नहीं है। नहीं आते हैं। हाँ। चलिए, अब हमें विश्वास हो गया, आपने कह दिया नहीं आते हैं, तो एक बार अब क्लैपिंग कर देंगे सभी फैमिली मेंबर्स। लक्ष्मण सिंह जी को अब खर्राटे नहीं आते हैं। अब आप चाहे रिश्तेदारी में अब आप अनाउंस करवा दे कि अब आप आ जाए हमारे घर में, मेरे पास सोए, कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे खर्राटे नहीं आते। ये, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। और एक्चुअल में पता है, जो रिजल्ट है ना खर्राटे वाला, एक्चुअल में उस व्यक्ति को नहीं आया होता जिसको खर्राटे आते थे। एक्चुअल में ये रिजल्ट उसके परिवार वालों को आया होता है, क्योंकि सही। सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं। और इसमें भी परिवार में भी सबसे ज्यादा परेशानी, अगर वाइफ को आते हैं तो हस्बैंड को रिजल्ट आता है, और हस्बैंड को आते हैं तो वाइफ को रिजल्ट आता है। तो एक इकलौता रिजल्ट है ये खर्राटे वाला, जो कि लेता व्यक्ति खुद है, लेकिन उसका रिजल्ट पूरे परिवार को आता है। तो एक बार क्लैपिंग कर देंगे लक्ष्मण सिंह जी के लिए। ये बड़ा अमेजिंग रिजल्ट होता है, और ये सबसे ज्यादा एक जो है, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सोता नहीं है उससे पहले इसका ट्रैक्टर चालू हो जाता है? सही इस बात तरीके की भयानक आवाजें निकलती है। ऐसा ही था लक्ष्मण सिंह जी। है। हाँ सर, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। ओके।
तो कुर्सी इस पर बैठे तरीके। बैठे खर्राटे आते थे, कुर्सी पर बैठ जाता था, अपना आंख लग जाती थी, मैं ड्यूटी पर रहता था। और मेरे ये बच्चे जो पढ़ाने पढ़ाने वाले बच्चे मुझे मोटा मास्टर कह के पुकारते थे। तो ये और सर, उपाधियां हैं और उपलब्धियां हैं। एक्चुअल में क्या है, ये उपलब्धियां हैं जिसके कारण ये उपाधियां हमें मिलती है। कि मोटा मास्टर, अभी थोड़े समय पहले एक स्टोरी शेयर हुई थी, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें वो दीदी बता रहे थे कि उनका नाम परिवार में मोटी भाभी पड़ गया था। मोटी बुआ, संजय सर ने वो होस्ट किया था उस दिन। तब वो कह रहे थे कि उनका नाम मोटी बुआ, मोटी भाभी, इस तरीके के उपाधियां हमें मिल जाती है। तो खैर, आज आपके ये जो कमेंट है, आज पहले एक लक्ष्मण सिंह जी एक चीज और बताएं कि जब आपका वजन ज्यादा था तो जैसे आपने बताया कि आपके स्कूल में जो बच्चे थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो आपको मोटा मास्टर कहते थे। क्या घर परिवार में भी आपको इस तरीके की उपाधियां मिलती थी? हाँ, घर में भी सब ऐसे कहते थे, और क्या, ओवरवेट की वजह से सभी परेशान थे। ओके, तो अभी आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब लोग आपको क्या कमेंट करते हैं, क्या आपके लिए कहते हैं? क्योंकि 64 साल की एज में जो बदलाव आपने किया है, तो लोगों को देखते ही बनता होगा और कुछ ना कुछ वो जरूर बोलते होंगे। क्या क्या ऐसे कमेंट है जो आपको लगता है कि हमें बताना चाहिए? हाँ सर, वो बोलते हैं कि आप तो बहुत कमजोर हो रहे हैं। हम्म। मैं कहता कमजोर हो रहे हैं, पहले आप ऐसे थे, अब आप अच्छे नहीं लग रहे, अब ज्यादा मत कम करो वजन। लेकिन मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं आराम से चल फिर सकता हूँ, मैं बहुत दुखी था। और ये कहते हैं आप बंद करो, तुम तो कंकाल हो रहे हो, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। जी। और अड़ोसी पड़ोसी ये कहते हैं तुम्हारी तो कोई जी। बीमारी हो गई है, तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारा डायबिटीज हो गया है। तरह तरह की बातें मुझसे कहने को मिल रही हैं। जी। ऐसा कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो व्यक्ति खुद अस्वस्थ होते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आसपास, देखो क्या होता है, जिसके घर में मान लीजिए आप पड़ोसी के मामले में हो, या अरे कभी कभी ये परिवार और ले रिश्तेदार बहन। के मामले में भी होता है लक्ष्मण सिंह जी, कि जो जी। व्यक्ति खुद अस्वस्थ होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो। अंदर से तो वो ये मान रहा है कि यार कुछ भी कहो यार, रिजल्ट तो लिया है। अब जब आप हट्टे कट्टे थे, 96 किलो के थे, तब आपको गैस एसिडिटी भी थी, आपको ब्लड प्रेशर भी था, तब आपको घुटनों में पेन भी था, तब आपकी श्वास भी फूला करती थी, तब आपके और परेशानियां भी थी। तो लोगों को पता है ये अच्छा लग रहा था, सही तो कह रहे वजन अच्छा नहीं लग रहा था। समझ रहे हैं आप? हैं। उनके यस यस। भाव समझे। ये भी एक मैसेज है, मैं बाकी फैमिली मेंबर्स को भी सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ इस बात से। एक्चुअल में जो लोग आज आपको ये कह रहे हैं कि ये बंद करो, ये वो करो, आप ऐसे लग रहे हैं, एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं आप पहले अच्छे लगते थे। तो पता है पहले वो आपको किस रूप में अच्छे लगते थे? जब आप परेशान थे, जब हाँ आप बिल्कुल। आपकी सांस फूला करती थी, जब आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लिया करते थे, जब आपके जी। घुटनों में पेन हुआ करता था, जब आप गैस एसिडिटी का के क्रिटिकल लेवल पे शिकार थे, जब आप भयंकर खर्राटे लिया करते थे, इन लोगों को आप इस रूप में अच्छे लगते थे। लेकिन बिल्कुल। जब आपकी दवाइयां बंद हो गई, जब आप सेहतमंद हो गए, जब आपके घुटनों का दर्द खत्म हो गया, जब आप फिट हो गए, तो अब उनको क्या दिक्कत हो रही है कि ये व्यक्ति तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन हम तो कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमसे खाने पीने में कंट्रोल नहीं होता, हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, हमसे अच्छी आदतें जो है हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोले जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। लेकिन आसान काम क्या है? आसान काम ये है, लक्ष्मण सिंह जी को ये बोल दो कि अब तू भी कर दे ये चीजें बंद, सब चीजें। अब वो पता है लक्ष्मण सिंह जी आपको क्या बंद करने के लिए कह रहे हैं? वो आपको बंद करने के लिए कह रहे हैं कि तू जो रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, इसको बंद कर दे। जी जी। तुमने जो ये पानी पीने की एक अच्छी आदत डाली है, इसको बंद कर दो। तुमने जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाद खाने की आदत डाली है, इसको बंद कर दो। तुम जो ये सुबह सुबह नाश्ता करते हो, इसको बंद कर दो। तुम जल्दी सोना बंद कर दो, तुम लेट उठना चालू कर दो। इस तरीके की भावना उनकी है। तो आप सभी फैमिली मेंबर्स
इससे सावधान रहे। लोग आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में आप पहले परेशान थे। अगर वजन ज्यादा होना ही अच्छा होता तो जितने भी मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, जो अभिनेता अभिनेत्रियां होती, मॉडल्स होती, ये ज्यादा वजन की होती, है ना। हम इनको फिट मसैर देखना टूटे तो चाहते हैं ना। टूटे नहीं। तो ये जब कम वजन में फिट दिखते हैं तो हम कम वजन में कमजोर कैसे दिख सकते हैं। तो अपने आप पे गर्व करें, अपने रिजल्ट पे गर्व करें। एनीवेज, ये तो एक चर्चा आ गई थी तो मैंने समझा कि सही समय पर बताना जरूरी है। तो लक्ष्मण सिंह जी, अब आप ये बताएं कि आपने इस क्लब को ज्वाइन किया, बहुत पहले बहुत परेशानी थी, आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, 64 ईयर्स आपकी एज है, कोई छोटी मोटी एज नहीं है। क्योंकि इस एज में तो अधिकतर लोग इससे पहले ही कहने लग जाते हैं, 52 के करीब करीब, 50 के करीब करीब, तो क्या कहने लग जाते हैं कि आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, अब क्या करना है इस उम्र में, क्या एक्सरसाइज करें, इस तरीके की पूर्वाग्रहों से वो ग्रसित होते हैं लोग। लेकिन आपने इन पूर्वाग्रहों से बाहर निकल के अपनी सेहत पे फोकस किया। ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। ओके। मेरी और खाने पीने की आदतें सब चेंज हो गई हैं, खाने पीने की आदतें। क्या खाने पीने की आदत थी, क्या पसंद था आप। पहले चाय बहुत पीता था, बार बार मैं किचन में जाके अपने आप चाय बना के पी लेता था। चार जब भी आता चाय पीने की आदत थी मुझे। बच्चे कहते थे मेरे कि चाय छोड़ दो, तुम्हारे घुटने ठीक हो जाएंगे, चाय छोड़ दो। मैंने कि मैं चाय नहीं छोड़ सकता। मेरा शरीर छोड़ जाएगा। लेकिन ये चाय स्थिति हो गई छूटेगी। सर। चाय नहीं छूटेगी। शरीर छूट जाएगा, चाय नहीं हाँ, छूटेगी तो घरवाली शरीर। कहती थी जी। हाँ, मैं आपको छोड़ सकता हूँ, चाय नहीं छोड़ सकता। अच्छा। बिल्कुल। तो ये आप बता रहे हैं कि शरीर छूट जाएगा, चाय नहीं छूटेगी। तो क्या लक्ष्मण सिंह जी, शरीर छूटने से पहले आपकी चाय छूटी। नहीं, नहीं छूटी सर। दूध चाय नहीं वाली चाय छूटी। नहीं छूटी आपकी। दूध वाली अब तो छूट गई सर। हाँ, वही तो कम्युनिटी मैं में पूछ रहा आया हूँ। हूँ तब से चाय छूट गई। अब तो चाय वाय मन ही नहीं करता, अच्छी नहीं लगती, पीता ही नहीं। जी। तो अपना ये फ्रेश लेता हूँ सर। एक और बात मैं बताऊं, आपने चाय छोड़ी नहीं है लक्ष्मण जी। सिंह जी। आपने चाय छोड़ी नहीं है, बल्कि आपने चाय बदल दी है। हाँ, बदल दिए सर। यस। हाँ, बदल दी है आपने चाय। तो ये भी आपका एक रिजल्ट है। और आपके धर्म पत्नी जी, ज्ञानवती जी, आपको भी कोई रिजल्ट लिया है आपने इस क्लब से। 10 किलो। नमस्ते। 10 किलो फैट कम किया। 10 किलो वजन वजन कम। कम किया। 10 किलो वजन कम किया है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 10 किलो वजन, गंदी चर्बी आपने बाहर निकाली है। तो कुछ आराम मिला है 10 किलो कम करने से। बहुत अच्छा लग रहा हो। हल्का। हल्कापन लग रहा हो, चलो नहीं जाओ मुंह पे। कहते भाड़ी पहते कहते टूट जाई हार जाई, कहते ना चलो जा, चलनो बस की ना हो। सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती थी इनको। जी, जी। कहीं जाई जैसे घूमने टहलने जाई तो मुंह पे कान है जाई बहुत ज्यादा, चलो ना जाओ। बैक। बाजार जाई तो पहले चली जाए करे जब हल्को शरीर हो, कहते हरारत ना अब कमर ना हुई। कमर और अब जब वजन बढ़ गो तो जब बिल्कुल ना चलो जा। बैक पेन भी होता था इन्हें। जी। दिस प्रॉब्लम भी ही। तो अभी आराम है आपको पहले से। हाँ पहले से आराम है। ओके। तो सीढ़ी पे चढ़ जाऊं अब तो मैं, जब तो वहां लटक लटक के चढ़े वहां गिरे ले, अब आराम से चढ़ जाऊं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये रिजल्ट तो आपके व्यक्तिगत रिजल्ट है, और एक रिजल्ट की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि जो लक्ष्मण सिंह जी के खर्राटे बंद हुए हैं, वो रिजल्ट भी आपका ही रिजल्ट है। सही। आप ही को मिला है उसका सबसे बड़ा फायदा। तो अभी आप दोनों इस क्लब को ज्वाइन करके कैसा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ओके। और आप ये भी बताएं कि आपने जो रिजल्ट लिया है, आपकी भी एज तकरीबन इसी के आसपास होंगी, और लक्ष्मण सिंह जी 64 ईयर्स में। तो लक्ष्मण सिंह जी, आप ये बताएं कि उम्र के इस पड़ाव में, जब आपकी सेहत आप बिल्कुल ठीक कर चुके हैं, आप दवाइयों को अपने जीवन से बाहर कर चुके हैं, आप डॉक्टर विजिट खत्म कर चुके हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किन लोगों का रोल रहा है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो भी उम्र के इस पड़ाव में, किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं आप। मेरे कोचेज हैं, ब्रह्मानंद सर हैं। इन्होंने क्या जादू कर दिया, मैंने इनकी बात पे विश्वास किया। इन्होंने बहुत मैजिक किया मेरे साथ। तो मैं इनकी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। इनकी जो शैली है बातचीत करने की,
बहुत प्यार से समझाते हैं। और मेरे जितने भी मेंटर्स हैं सभी हैं, विमल सर हैं, इस कम्युनिटी में हमारे भरत सर हैं, हमारे भैरव सिंह जी हैं। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, सभी मेरी हेल्प करके मुझे आगे बढ़ा रहे हैं रिजल्ट देने के लिए। मेरे एक कोच और कम्युनिटी और न्यूट्रिशन तो है ही सर, एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हेमेंद्र जी हैं, नीरज दीदी हैं, जी और रेखा जी हैं, रेखा इंदौलिया हैं, भगवान सिंह और कुसुम हैं। ये सभी कोचेज का मेरे बहुत ही सहयोग सानिध्य रहा है सर, मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इनके सपोर्ट से ये सारा रिजल्ट लिया है, बहुत ही अच्छा बिल्कुल। महसूस कर रहा हूँ। यानी बहुत हेल्पफुल है सर। बिल्कुल जो ब्रह्मानंद सर, ब्रह्मानंद जी आते हैं हमारे हेल्प करने के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ सहयोग करते हैं। विमल सर भी आते हैं। जी जरूर। इनको और देख के जो प्रभावित हम चाहते हैं किसी चीज को अगर हम दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपके लिए लग जाती है। और जैसा कि आपने अपनी सेहत को दिल से चाहा तो इतनी बड़ी टीम आपके रिजल्ट के पीछे लग गई और आप जी अच्छा जी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। क्योंकि इस क्लब का मकसद यही है कि व्यक्ति एक बार डिसीजन ले, क्योंकि किसी को जबरदस्ती उठाकर नहीं डाला जा सकता इस क्लब में। एक बार व्यक्ति डिसीजन ले, निर्णय ले, पहला विश्वास करता है व्यक्ति, और उसके बाद एक पूरा सिस्टम जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके कोच, सीनियर कोच आपको दिखाई दे सकते हैं, आपसे रोजाना बात कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी इतनी व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्थाएं आपके रिजल्ट के लिए लगी रहती हैं। इनविजिबल लोग, बहुत सी ड्यूटियां लगी रहती है बहुत से लोगों की, जो आपके रिजल्ट के लिए, एक व्यक्ति के रिजल्ट के लिए लगे रहते हैं। तो ये क्लब, मैं मानता हूं, जब मैं इस क्लब में आया था आज मुझे एहसास होता है कि ये क्लब कितनी मेहनत करता है किसी के रिजल्ट को लेने के लिए, कितनी व्यवस्थाएं करता है कि उस व्यक्ति को तो मालूम भी नहीं होता कि मेरे रिजल्ट लेने के लिए कितने लोग लगे पड़े हैं। ये ऐसा मैं आज महसूस करता हूं कि हमें तो क्या है, हमारा पर्सनल कोच नजर आते हैं कि ये मेरे पर्सनल कोच है और ये मेरे लिए रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक एक व्यक्ति के रिजल्ट लेने में लगा हुआ है। तो और पर्सनल कोचेस का तो विशेष योगदान होता है, रोल होता है। और ऐसा आप लक्ष्मण सिंह जी बता रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने 64 साल की एज में, जहां लगभग लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, वो इसको अपनी नियति मान लेते हैं कि जो 60 साल 65 साल तक नहीं हुआ वो उम्र के इस पड़ाव में क्या होगा। लेकिन उम्र जो है ये एक नंबर मात्र है, एक अंक मात्र है, इसका सेहत से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लोग नंबर की दुहाई देते हैं ना, अब तो मैं 70 का हो गया, अब तो मैं 72 का हो गया। हमारे ही क्लब में एक लेडी आती है, एक माता जी आती है जिनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल के बीच में है। सुशीला अजमेरा जी के नाम से एक महिला है, एक हमारी माँ है। वो 70 75 लगभग साल की एज में जो है ये क्लब कम्युनिटी ज्वाइन करती है और आज उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि उम्र का तकाजा है, ये केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटा रहे होते हैं और उन चीजों में, कंफर्ट जोन में रहने के लिए एक तर्क दे रहे होते हैं, जो कि मैं नहीं मानता। कि हमारे क्लब को जब मैं देखता हूँ तो ये सब कुछ एज इज ओनली नंबर जैसा बताया, और मेरे पास यहाँ पर सब पढ़ भी रहे हैं चैट में, एज इज ओनली नंबर। ये एक अंक है, इसकी ज्यादा कुछ नहीं। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लगन, निर्णय, ये हमारी होती है। और प्रयास और प्लेटफॉर्म, ये हमें मिलते ही ये सब चीजें संभव होती है। तो लक्ष्मण सिंह जी और ज्ञानवती जी, आप दोनों को आपके इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इस उम्र में अपनी सेहत को ठीक करने का जो निर्णय किया है, आप इस निर्णय के कारण बहुत से लोगों से अलग हो जाते हैं, बहुत से लोगों से भीड़ में से निकलकर अलग आ जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप जीवन भर अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। एक सवाल और मैं पूछूंगा जाते जाते, लक्ष्मण सिंह जी, आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने के दौरान या करने के बाद क्या कुछ लोगों की मदद आप कर पाए हैं? हाँ सर, मैं बहुत लोगों की मदद कर रहा हूँ सर। और काफी लोगों की मदद की है मैंने, रिजल्ट भी लिए हैं सर बहुत जी। परिवारों में। तो अब जा तक जा आप करके कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अंदाजन? करीब 15 15 20 परिवारों की।
15 से 20 परिवारों की, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, परिवारों की, व्यक्तियों का ना बोला है इन्होंने। 15 से 20 परिवारों की मदद कर चुके हैं, यानी कि किसी परिवार में 2, किसी में 5, किसी में 3, इस तरीके से हम यहाँ परिवार काउंट करते हैं। तो आपको इस अब मदद करने में कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत क्या बड़ी भाव आते हैं ब्लेसिंग, आपके मन में? ब्लेसिंग मिलती है उन्हें जब कष्ट दूर होते हैं, तो बहुत ही उनके आप दुआएं मिलती हैं सर। बहुत अच्छा महसूस फील होता है मुझे हेल्प करने में। जी। तो आप मुझे इसी खुशी तरीके से खुशी आप का लोगों इजहार की, होता है सर। बिल्कुल डेफिनेटली आप इसी तरीके से लोगों की सेहत पर काम करते रहें, उनको क्लब के बारे में बताते रहें, क्योंकि किसी के बताने मात्र से अगर किसी की सेहत ठीक हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, परिवार की तकलीफें कम हो जाती है, तो मैं ही मानता हूं हम सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मण सिंह जी, ज्ञानवती जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और लगभग 700 से ज्यादा परिवार आपको ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर सभी थैंक यू। अपलाइन टीम को मेरा थैंक यू, धन्यवाद है सर आप सभी को। बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया। आपने मेरे इस सेहत को सुधारने में सभी का सहयोग रहा है, कम्युनिटी का पूरा, ऑल कम्युनिटी, जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, तो एक बार मैं अपना हार्ट रिएक्शन दे देता हूं, क्योंकि ये दे दिया मैंने आज की इस अमेजिंग स्टोरी के लिए। उम्र इज ओनली नंबर, उम्र इज ओनली नंबर, ठीक है ना? तो हम इस चीज का ध्यान रखें और इस अंक को याद रखते हुए आज की स्टोरी को रिलेट किए। बहुत जबरदस्त था, बहुत कुछ बातें सीखने को मिली, और बहुत से मैसेज बातों बातों में हमें लक्ष्मण सिंह जी ने दिए। और आज की स्टोरी बहुत जबरदस्त थी, और बहुत चीजें मैंने व्यक्तिगत रूप से सीखी है। अब मुझे मालूम चला कि चाहे मेरी उम्र भी 60 क्रॉस कर जाएगी, मैं हमेशा अपनी सेहत पे काम करता रहूंगा। ये निश्चय मैंने किया है और इसी के लिए लगे हुए हैं, और इसको बहुत हद तक इसके पीछे हम जो है दौड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर आज की स्टोरी से कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हुआ हो, कुछ सीखने को मिला है, तो वो अपना हैंड रेस करे। हालांकि स्टोरी सभी को जबरदस्त लगी है, लेकिन अनुभव बताने के लिए कुछ लोग हमें चाहिए। और इसी क्रम में मैं, समय तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज हमारा मकसद सीखने पर ज्यादा होता है, तो इसी क्रम में मैं बात करूंगा यहाँ पे। सुमन यादव जी है, सुमन यादव जी आप अनम्यूट करें। सुमन यादव जी, जी गुड मॉर्निंग सुमन यादव जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सुमन जी, आप ये बताएं आज की स्टोरी कैसी लगी आपको, और आपको कुछ सीखने को मिला इसमें? बहुत अच्छी लगी। ये सर मेरे पापा की एज के थे। मेरे पापा की 3 साल पहले मौत हो गई कोरोना के टाइम। तो मैं मुझे बस इसी बात का दुख है कि ये 3 साल पहले मिल जाती तो काश मैं अपने पापा को बचा सकती थी। इस बात का मुझे वो हमेशा दुख रहेगा। हमेशा मैं गिल्टी फील करती हूँ। और 64 साल की उम्र में ये सर कर सकते हैं तो हम तो क्यों नहीं कर सकते। मैंने भी यहाँ से 25 किलो अपना वजन कम किया है। और माइग्रेन था, वो भी ठीक है लगभग। और घुटने में दर्द था, वो भी ठीक है। सांस फूलती थी बहुत ज्यादा, आज वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं जबरदस्त एनर्जी के साथ सारे दिन काम करती हूँ। 7-8 गाय रखती हूँ मैं। और सुबह 4 बजे से रात को 8-9 बजे तक बिल्कुल आराम से काम कर सकती हूँ। बिल्कुल। और कहाँ से कनेक्टेड है आप अभी? जयपुर के हाथोस से कनेक्टेड हूँ सर मैं। हाथोस जयपुर से कनेक्टेड है, और काफी हाँ जी सर। आप घर में रह के भी बहुत व्यस्त हैं, बहुत सी चीजें क्रियाकलाप आप करते रहते हैं, उसके बावजूद आपने अपना 25 किलो वजन कम करके शरीर से जितनी भी आपके बीमारियां दवाइयां हैं, वो बिना किसी क्लेम के जी आपने सर। शरीर से बाहर कर दी है। यस, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू। और इस कड़ी में हम आगे चलते हैं और बात करेंगे। ओके ओके, मनीषा शर्मा जी, मनीषा शर्मा जी से बात करेंगे। यस, अनम्यूट करें आप, मनीषा शर्मा जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जी मनीषा जी, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, कुछ सीखा आपने, और आपने क्या रिजल्ट लिया है? सर बहुत ही अच्छी थी स्टोरी। सर बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरी जैसी स्टोरी है। पिछली स्टोरी भी सर ऐसी थी। सर मेरे भी घुटने में बहुत पेन रहता है। मुझे भी 4 साल पहले डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट के लिए बोल रखा था, और बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता था। बिल्कुल सर की जैसी हालत थी मेरी।
कहीं भी बाहर जाती नहीं थी, लेकिन जब से कम्युनिटी ज्वाइन की है बहुत खुश हूँ सर, बहुत बहुत आराम है। घुटनों के दर्द में आराम है अब आपको? हाँ सर, बहुत आराम है। और ये घुटनों का दर्द कब से था आपको? मुझे सर 8 साल हो गए कम से कम, शुरुआत हुए 8 साल हो गए। शुरुआत में बिल्कुल कम कम था, एक ही पैर में था, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर में होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला आपका ये एक पैर है लेफ्ट वाला, इसका ये तो 4th स्टेज पे है, आपको अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और दूसरा 2nd स्टेज पे, इसका भी आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन सर मैंने करवाया नहीं, मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से। तो मैंने कहा देखो क्या होता है क्या होता है। फिर मुझे कम्युनिटी मिली 6 महीने पहले, और मेरी सेहत में अब बहुत सुधार है सर। अब आपको ऑपरेशन की जरूरत महसूस नहीं होती? नहीं, नहीं होती सर। तो नॉन सर्जिकल तरीके से ही आपने अपने नी को रिप्लेस कर लिया है। और नी रिप्लेसमेंट में लगने वाला लगभग 3 से 5 लाख रुपया आपने अपने घर की परवरिश में और उनकी बेहतरी के लिए बचा लिया है। हाँ सर, सर मुझे कराटे भी बहुत आते थे। अच्छा तो चलिए, आपको भी कम्युनिटी खर्राटे ज्वाइन, आते हैं। हाँ मुझे तो मतलब सबको सोते हुए आते, मेरे कराटे ऐसे थे मैं खुद सुन सकती थी। तो जैसे कोई बोलता था आप तो आप बहुत कराटे ले रही थी, तो मैं मान लेती थी हाँ मैं ले रही थी, क्योंकि वो थोड़े थोड़े मुझे भी सुनाई देते थे। बिल्कुल। अब जब 15-20 दिन हुए कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद, मेरे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे सर। बहुत बहुत बधाई हो मनीषा जी, आपकी अमेजिंग रिजल्ट है और मुझे तो लगता है एक बुधवार आपको भी जल्दी मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। और नीरज जी भी है हमारे बीच में। नीरज जी, नीरज जी आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग नीरज जी, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। जी, आप ही का नाम नीरज जी है? यस सर। जी, वो मैंने इसलिए पूछ लिया, कभी दूसरे नाम से भी हम डिवाइस पे ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ नाम ऐसे होते हैं आप अदरवाइज ना लें, कि दोनों पे ही लागू होते हैं, है ना? तो यस चलिए। तो नीरज जी, आपकी स्टोरी कैसी लगी, कुछ सीखा आपने और आपने क्या रिजल्ट लिया है? सर, आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग थी और सर से हमेशा सीखने को मिलता है। हम जाते रहते थे सर से मिलने के लिए, और इनका बहुत मेहनत की थी, सर मानते भी थे। इस उम्र में भी उन्होंने कोच का कहना माना। हमने अपलाइन के साथ मिलकर इनका रिजल्ट लिया सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा, अच्छा मैं आपको रोकना इंटरेस्ट। चाहूंगा, आप इनके कोच है? यस सर। वो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तो आप ये बताएं, एज ए कोच मैं अब आपसे बात करूंगा, मुझे लगा आप अपना रिजल्ट शेयर करने चाह रहे हैं। तो आपने जबरदस्त रिजल्ट लिया है नीरज जी। और एक बहुत बड़ा लेवल पर आपने परिवार की मदद की है उनकी सेहत को ठीक करने में। तो इस स्थिति में आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगता है जब थैंक यू बोलते हैं, और इस उम्र में थैंक यू बोलते हैं, इसमें कोई एज की बाउंडिंग नहीं होती सर। तो कोच ही होता है सर। मेरे अपलायन कोच का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है सर। जो हमसे नहीं आता हम उनको बोलते थे तो सर उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया था, और सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी स्टोरी थी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, और सर हम जाते आते रहते हैं वहां पे। और सर मैंने यहाँ से 22 kg फैट लॉस किया है। मैंने पहले इसको कंज्यूम किया, मैंने खुद की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद मैंने बताना स्टार्ट किया सर। बहुत ही बधाई हो, बहुत बधाई हो आपको। और एक चीज और मैं पूछूंगा, आपके जितने भी कोचेज हैं जिन्होंने लक्ष्मण सिंह जी के रिजल्ट में मदद की, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप ये बताएं कि आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को बताया? नहीं सर, मेरे टाउन में मेरी फर्स्ट लाइन है वो रेखा जी हैं। उनके जो जिया जी हैं वो भगवान सिंह जी हैं, उनके टाउन में उनकी क्या फर्स्ट बात लाइन है। है, ये यस। बहुत ऐसा ऐसा हो गया है ना। चलिए, अल्टीमेटली आप सभी लोगों की पीछे इसके मेहनत है। लक्ष्मण सिंह जी का आज पूरा परिवार स्वस्थ है और 64 की ईयर्स में उनका जीवन बदला है। और ये सब कुछ आप ही लोगों के प्रयास है, किसी ने पहली बार बताया होगा, किसी ने पहली बार उनसे मिले होंगे। ये सब प्रयासों के कारण आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। थैंक यू सो मच नीरज जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके। तो समय अभाव के कारण मैं बात तो सबसे करना चाहता हूं, और आधा घंटा अगर हमें और मिल जाए तो बहुत आनंद आ जाए, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है, इजाजत नहीं दे रही है, मुझे बार बार मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम कल फिर मिलने वाले हैं, और जिनके हैंड रेज आ रहे हैं मैं क्षमा चाहता हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर
एक चीज मैं आधा मिनट में कंप्लीट करूंगा, जहां उन्होंने बोला था कि ये न्यूट्रिशन मैंने पहले भी यूज किया था लेकिन मेरे को परिणाम नहीं मिले थे। मैं आप सभी को लक्ष्मण सिंह जी के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर हम इस न्यूट्रिशन को ही हम इस वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ जयपुर में तो कहते हैं, पता नहीं और जगह भी कहावत चलती है क्या, कि आस करो आसंगा मत करो। लेकिन जब हम इस न्यूट्रिशन का आसंगा कर लेते हैं कि साहब नहीं यही करेगा सब कुछ, और यही हुआ था लक्ष्मण सिंह जी के साथ। कोई व्यक्ति आया, उनको न्यूट्रिशन दिया और उस स्थिति में वो लेते रहे लेकिन रिजल्ट नहीं लिया। ये न्यूट्रिशन तभी काम करता है जब आप ये कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, जब आपके साथ एक पर्सनल कोच ज्वाइन करता है, जब आप यहाँ पर अपनी जीवन शैली को बदलते हैं, भोजन को बदलते हैं, आदतों को ठीक करते हैं, तब जाकर ये न्यूट्रिशन अपना काम प्रॉपर तरीके से, जो आपका गोल है उसमें आपको मदद करता है। अदरवाइज ये न्यूट्रिशन ऐसा है कि अगर आप इसको यूं भी नाश्ते के रूप में या खाने के रूप में लेंगे तो ये आपको बेनिफिट ही करेगा, लेकिन वो बात अलग है कि आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा नहीं करेगा, ये नहीं हो पाता है बिना एनसीसी के। तो इसी मैसेज के साथ आज के इस सेशन को हम ओवर करने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह आप सभी अभी अनम्यूट करेंगे और मैं बोलूंगा एक बुधवार, तो आप सभी को बोलना है जो जो चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो आना चाहते हैं बुधवार में, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, केवल वो लोग बोलेंगे एक बुधवार मेरे नाम, बाकी लोग टाटा बाय बाय करेंगे। तो आप सभी रेडी रहें, मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। यस, एक बुधवार मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम थैंक यू सर। बाय बाय।